सामान्य नामलिंग। अग्निदेव कहते हैं, मुनिवर, अब मैं सामान्यतः नामलिंगों का वर्णन करूंगा। इस प्रकरण में आए हुए शब्द प्रायः ऐसे होंगे जो अपने विशेष के अनुसार तीनों लिंगों में प्रयुक्त हो सकते हैं। आप उन्हें ध्यान देकर सुने। सुकृति, पुण्यवान और धन्य ये शब्द पुण्यात्मा और सौभाग्यशाली पुरुष के लिए आते हैं। जिनकी अभिलाषा, आशय या अभिप्राय महान हो उन्हें महेच्छ और महाशय कहते हैं। जिनके हृदय शुद्ध, सरल, कोमल, दयालु एवं भावुक हों वे हृदयालु, सहृदय और सुहृदय कहलाते हैं। प्रवीण, निपुण, अभिज्ञ, विज्ञ, निष्णात और शिक्षित सुयोग्य एवं कुशल अर्थ में आते हैं। वदान्य, स्थूलक्ष, दानशौंड और बहुप्रद ये अधिक दान करने वाले के वाचक हैं। कृति, कृतज्ञ और कुशल ये भी प्रवीण, चतुर एवं दक्ष के ही अर्थ में आते हैं। आसक्त, उद्युक्त और उत्सुक ये उद्योगी एवं कार्यपरायण पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। अधिक धनवान को इभ्य और आढ़्य कहते हैं। परिवृढ़, अधिभु, नायक और अधिप ये स्वामी के वाचक हैं। लक्ष्मवान, लक्ष्मण तथा श्रील ये शोभा और श्री से संपन्न पुरुष के अर्थ में आते हैं। स्वतंत्र, स्वैरी और अपावृत ये शब्द स्वाधीन अर्थ के बोधक हैं। खलपु और बहुकर खलिहान या मैदान साफ करने वाले पुरुष के अर्थ में आते हैं। दीर्घसूत्र और चिरक्रिय ये आलसी तथा बहुत विलंब से काम पूरा करने वाले पुरुष के बोधक हैं। बिना विचारे काम करने वाले को जाल्म और असमीक्षकारी कहते हैं। जो कार्य करने में ढीला हो वो कुंठ कहलाता है। कर्मशूर और कर्मठ ये उत्साहपूर्वक कर्म करने वाले के वाचक हैं। खाने वाले को भक्षक, धस्मर और अधक्षर कहते हैं। लोलुप, गर्धन और गुरधुर्म ये लोभी के पर्याय हैं। विनित और प्रश्रित ये विनययुक्त पुरुष का बोध कराने वाले हैं। धुषम्नु और वियात ये दृष्ट के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली पुरुष के अर्थ में निभृत और प्रगल्भ शब्द का प्रयोग होता है। भिरुक और भीरु डरपोक के, बंदारू और अभिवादक प्रणाम करने वाले के, भोक्षणु, भविष्णु भविता होने वाले के तथा ज्ञाता, विदुर और विन्दुक ये जानकार के वाचक हैं। मत, शौंड, उत्कट और शिव ये मत वाले के अर्थ में आते हैं। शिव शब्द नांत भी होता है। इसके शिवा, शिवाणव, शिवाणः इत्यादि रूप होते हैं। चंड और अत्यंत कोपन ये अधिक क्रोध करने वाले पुरुष के बोधक हैं। देवताओं का अनुसरण करने वाले को देवद्रंग और सबोर जाने वाले को विश्वद्रंग कहते हैं। इसी प्रकार साथ चलने वाला सद्रंग और तिरछा चलने वाला तिर्यंग कहलाता है। वाचोयुक्ति, पटु, वाग्मी और वावदुक ये कुशल वक्ता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। बहुत अनाप शनाप बकने वाले को जलपाक, वाचाल, वाचाट और बहुग्रहवाक कहते हैं। अपध्वस्त और धिक्कृत ये धिक्कारे हुए पुरुष के वाचक हैं। किलित और संयत शब्दबद्ध बंधे हुए का बोध कराने वाले हैं। रवण और शब्दन ये आवाज करने वाले के अर्थ में आते हैं। नाटक आदि के आरंभ में जो मंगल के लिए आशीर्वाद युक्त स्तुति का पाठ किया जाता है उसका नाम नांदी है। नांदी पाठ करने वाले को नांदीवादी और नांदीकर कहते हैं। व्यसरणार्थ और उपरक्त ये पीड़ित के अर्थ में आते हैं। विहस्त और व्याकुल ये शोकाकुल पुरुष का बोध कराने वाले हैं। निशंस, क्रूर, घातक और पाप ये दूसरों से द्रोह करने वाले निर्दय मनुष्य के वाचक हैं। ठग को धूर्त और वंचक कहते हैं। वैदेह, वैदेह और वालिश ये मूर्ख के वाचक हैं। कृपण और शूद्र ये करदय, कंजूस के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। मार्गण, याचक और अर्थी ये याचना करने वाले के अर्थ में आते हैं। अहंकारी को अहंकारवान और अहन्यु तथा शुभ के भागी को शुभान्वित और शुभन्यु कहते हैं। कांत, मनोरम और रुच ये सुंदर अर्थ के वाचक हैं। हस्ध, अभिष्ट और अभिषिप्त ये प्रिय के समानार्थक शब्द हैं। असार, फल्गु तथा शून्य ये निस्सार अर्थ का बोध कराने वाले हैं। मुख्य, वर्य, वरेणक, श्रेयान, श्रेष्ठ और पुष्कल ये श्रेष्ठ के वाचक हैं। प्राज्ञ, अग्रय, अग्रीय तथा अग्रीय शब्द भी इसी अर्थ में आते हैं। वंग, उरु और विपुल ये विशाल अर्थ के बोधक हैं। पिन, पिवन, स्थूल और पीवर ये स्थूल या मोटे अर्थ का बोध कराने वाले हैं। स्तोक, अल्प, शुल्लक, सूक्ष्म, श्लष्णक, दब्र, कृश, तनु, मात्रा, त्रुटि, लव और कर्ण ये स्वल्प या सूक्ष्म अर्थ के वाचक हैं। भूयिष्ठ, पुरुह और पुरु ये अधिक अर्थ के बोधक हैं। अखंड, पूर्ण और सकल ये समग्र के वाचक हैं। उपकंठ, अंतिक, अभितः, सन्नधि और अभ्यास ये समीप के अर्थ में आते हैं। अत्यंत निकट को निर्दिष्ट कहते हैं।
बहुत दूर के अर्थ में दविष्ट शब्द का प्रयोग होता है। वृत्त, निस्तल और वर्तुल ये गोलाकार के वाचक हैं। उच्च, प्रांशु, उन्नत और उद्रग ये ऊंचा के अर्थ में आते हैं। ध्रुव, नित्य और सनातन ये नित्य अर्थ के बोधक हैं। आविद, कुटिल, भुग्न, वेलित और चक्र ये टेढ़े का बोध कराने वाले हैं। चंचल और तरल ये चपल के अर्थ में आते हैं। कठोर, जरठ और दृढ़ यह समानार्थक शब्द है। प्रत्यग्र, अभिनव, नव्य, नवीन, नूतन और नव ये नए के अर्थ में आते हैं। एकतान और अनन्य वृत्ति ये एकाग्र चित्त वाले पुरुष के बोधक हैं। उचंड और अविलंबित ये फुर्ती के वाचक हैं। उचावच और नैक भेद ये अनेक प्रकार के अर्थ में आते हैं। संवाद और कलित ये संकीर्ण एवं गहन के बोधक हैं। तिमित, स्तमित और क्लिन्त ये आर्द्र या भीगे हुए के अर्थ में आते हैं। अभियोग और अभिग्रह ये दूसरे पर किए हुए दोषारोपण के नाम हैं। स्फाति शब्द वृद्धि के और प्रथा शब्द ख्याति के अर्थ में आता है। समाहार और समुच्चय ये समूह के वाचक हैं। अपहार और अपचय ये ह्रास का बोध कराने वाले हैं। विहार और परिक्रम ये घूमने के अर्थ में आते हैं। प्रत्याहार और उपादान ये इंद्रियों को विषयों से हटाने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। निर्हार तथा अभंग कर्षण ये शरीर में धसे हुए शस्त्रादि को युक्तिपूर्वक निकालने के अर्थ में आते हैं। विघ्न, अंतराय और प्रत्यूह ये विघ्न का बोध कराने वाले हैं। आस्या, आसना और स्थिति ये बैठने की क्रिया के बोधक हैं। सन्निधि और सन्निकर्ष ये समीप रहने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। किले में प्रवेश करने की क्रिया को संक्रम और दुर्ग संचर कहते हैं। उपलम्भ और अनुभव ये अनुभूति के नाम हैं। प्रत्यादेश और निराकृति ये दूसरे के मत का खंडन करने के अर्थ में आते हैं। परिरंभ, परिष्वंग, संश्लेष और उपगुहन ये आलिंगन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पक्ष और हेतु आदि के द्वारा निश्चित होने वाले ज्ञान का नाम अनुमा या अनुमान है। बिना हथियार की लड़ाई तथा भयभीत होने पर किए हुए शब्द का नाम डिंब, भ्रमर या डमर तथा विप्लव है। शब्द के द्वारा जो परोक्ष अर्थ का ज्ञान होता है उसे शाब्द ज्ञान कहते हैं। समानता देखकर जो उसके तुल्य वस्तु का बोध होता है उसका नाम उपमान है। जहां कोई कार्य देखकर कारण का निश्चय किया जाए अर्थात अमुक कारण के बिना यह कार्य नहीं हो सकता, इस प्रकार विचार करके जो दूसरी वस्तु अर्थात कारण का ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे अर्थापत्ति कहते हैं। प्रतियोगी का ग्रहण न होने पर जो ऐसा कहा जाता है कि अमुक वस्तु पृथ्वी पर नहीं है उसका नाम अभाव है। इस प्रकार मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाने के लिए मैंने नाम और लिंग स्वरूप श्री हरि का वर्णन किया है। नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुनिवर, प्रलय 4 प्रकार का होता है। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आंतरिक। जगत में उत्पन्न हुए प्राणियों की जो सदा ही मृत्यु होती रहती है उसका नाम नित्य प्रलय है। 1000 चतुर्युग बीतने पर जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है उस समय जो सृष्टि का लय होता है वो ब्रह्मलय के नाम से प्रसिद्ध है। इसी को नैमित्तिक प्रलय भी कहते हैं। 5 भूतों का प्रकृति में लीन होना प्राकृत प्रलय कहलाता है तथा ज्ञान हो जाने पर जब आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है उस अवस्था का नाम आत्यंतिक प्रलय है। कल्प के अंत में जो नैमित्तिक प्रलय होता है इसके स्वरूप का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जब चारों युग 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं उस समय यह भूमंडल प्रायः क्षीण हो जाता है। तब 100 वर्षों तक यहाँ बड़ी भयंकर अनावृष्टि होती है। उससे भूतल के संपूर्ण जीव जंतुओं का विनाश हो जाता है। तदनंतर जगत के स्वामी भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी, पाताल और समुद्र आदि का सारा जल पी जाते हैं। इससे सर्वत्र जल सूख जाता है। तत्पश्चात भगवान की इच्छा से जल का आहार करके पुष्ट हुई वे 7 किरणें 7 सूर्य के रूप में प्रकट होती हैं। वे 7 सूर्य पाताल सहित समस्त त्रिलोकी को जलाने लगते हैं। उस समय यह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान दिखाई देती है। फिर भगवान शेष के श्वासों से कालाग्नि रुद्र का प्रादुर्भाव होता है और वे नीचे के समस्त पातालों को भस्म कर डालते हैं। पाताल के पश्चात भगवान विष्णु भूलोक को, फिर भुवरलोक को तथा सबके अंत में स्वर्गलोक को भी दग्ध कर देते हैं। उस समय समस्त त्रिभुवन जलते हुए भाड़ सा प्रतीत होता है। तदनंतर भुवरलोक और स्वर्ग इन 2 लोकों के निवासी अधिक ताप से संतप्त होकर महरलोक में चले जाते हैं तथा महरलोक से जनलोक में जाकर स्थित होते हैं। शेष रूपी भगवान विष्णु के मुखोच्छ्वास से प्रकट हुए कालाग्नि रुद्र जब संपूर्ण जगत को जला डालते हैं तब आकाश में नाना प्रकार के रूप वाले बादल उमड़ आते हैं। उनके साथ बिजली की गड़गड़ाहट भी होती है। वे बादल लगातार 100 वर्षों तक वर्षा करके बढ़ी हुई आग को शांत कर देते हैं। जब सप्तर्षियों के स्थान तक पानी पहुंच जाता है तब विष्णु के मुख से निकली हुई सांस से 100 वर्षों तक प्रचंड वायु चलती रहती है जो उन बादलों को नष्ट कर डालती है।
फिर ब्रह्म रूपधारी भगवान उस वायु को पीकर एकार्ण वर्ण के जल में शयन करते हैं। उस समय सिद्ध और महर्षिगण जल में स्थित होकर भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान मधुसूदन अपने वासुदेव संज्ञक आत्मा का चिंतन करते हुए अपनी ही दिव्य महामही योग निद्रा का आश्रय ले एक कल्प तक सोते रहते हैं। तदनंतर जागने पर वे ब्रह्म के रूप में स्थित होकर पुनः जगत की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी के 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है तब यह सारा स्थूल प्रपंच प्रकृति में लीन हो जाता है। इकाई दहाई के क्रम से एक के बाद एक 10 गुने स्थान नियत करके यदि गुणा करके चले जाएं तो 18वें स्थान तक पहुंचने पर जो संख्या बनती है उसे परार्ध कहते हैं। परार्ध का दूना समय व्यतीत हो जाने पर प्राकृत प्रलय होता है। उस समय वर्षा के एकदम बंद हो जाने और सब ओर प्रचंड अग्नि प्रज्वलित होने के कारण सब कुछ भस्म हो जाता है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी विकारों कार्यों का नाश हो जाता है। भगवान के संकल्प से होने वाले उस प्राकृत प्रलय के प्राप्त होने पर जल पहले पृथ्वी के गंध आदि गुण को ग्रस लेता है, अपने में लीन कर लेता है। तब गंधहीन पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। उस समय जल में घुल मिलकर वो जल रूप हो जाती है। उसके बाद रसमय जल की स्थिति रहती है। फिर तेज तत्व जल के गुण रस को पी जाता है। इससे जल का लय हो जाता है। जल के लीन हो जाने पर अग्नि तत्व प्रज्वलित होता रहता है। तत्पश्चात तेज के प्रकाशमय गुण रूप को वायु तत्व ग्रस लेता है। इस प्रकार तेज के शांत हो जाने पर अत्यंत प्रबल एवं प्रचंड वायु बड़े वेग से चलने लगती है। फिर वायु के गुण स्पर्श को आकाश अपने में लीन कर लेता है। गुण के साथ ही वायु का नाश होने पर केवल निरव आकाश मात्र रह जाता है। तदनंतर भूतादि तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है तथा तेजस अहंकार इंद्रियों को अपने में लीन कर लेता है। इसके बाद महतत्व अभिमान स्वरूप भूतादि एवं तेजस अहंकार को ग्रस लेता है। इस तरह पृथ्वी जल में लीन होती है, जल तेज में समा जाता है, तेज वायु में, वायु का आकाश में और आकाश का अहंकार में लय होता है। फिर अहंकार महतत्व में प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मन उस महतत्व को भी प्रकृति ग्रस लेती है। प्रकृति के 2 स्वरूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। इनमें व्यक्त प्रकृति का अव्यक्त प्रकृति में लय होता है। एक अविनाशी और शुद्ध स्वरूप जो पुरुष है वो भी परमात्मा का ही अंश है। अतः अंत में प्रकृति और पुरुष ये दोनों परमात्मा में लीन हो जाते हैं। परमात्मा सत्व स्वरूप ज्ञेय और ज्ञानमय है। वो आत्मा बुद्धि आदि से सर्वथा परे है। वही सबका ईश्वर सर्वेश्वर कहलाता है। उसमें नाम और जाति आदि की कल्पनाएं नहीं है।